प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की वजह से 24 में कांग्रेस चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उनका गठबंधन पीएम फेस अब तक तय नहीं कर पाया है। हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। 24 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश भर में 7 चरणों में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन में मोदी का ऐसा खौफ बैठा है कि अभी तक इनकी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 24 में इंडी गठबंधन मोदी से मुकाबला कर पाएगा? कि जब कांग्रेस अपना पारंपरिक किला नहीं बचा पा रही तो वो दिल्ली की रेस में कैसे पहुंचेगी? आखिर दक्षिण भारत के भरोसे कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि बहुत डर रही है कांग्रेस अपना अगला स्टेप लेने के लिए, लेकिन अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत से 40 सालों से, 4 दशकों से दूर है कांग्रेस। जरा इतिहास आपको बता देते हैं कौन कब सत्ता में रहा है, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और कांग्रेस का अब लग रहा है वनवास लंबा खिंच सकता है। सबसे पहले समझिए 4 दशक से यूपी में कांग्रेस का कोई मुखिया नहीं, यानी कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो कांग्रेस में सत्ता पर काबिज रहा हो 40 सालों। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस से वो आखिरी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कमान संभाली थी और उसके बाद कोई अभी तक पिक्चर में नहीं आया। 4 दिसंबर 1989 के बाद कांग्रेस से कोई सीएम नहीं है। ये हम आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं। 1977 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी। ये इमरजेंसी का दौर था, आप ये समझिए। इमरजेंसी के बाद चुनावों में 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। 1980 में क्या हुआ? यूपी विधानसभा भंग हुई और तब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 1980 में कांग्रेस ने उस वक्त धमाकेदार वापसी की, अच्छा जन समर्थन मिला, वापसी हुई। 1980 में ही विधानसभा चुनाव में 425 में से 309 सीटें, रिकॉर्ड जीत थी आप समझिए उस दौर में 1985 में। और उसके बाद 1985 में चुनाव में भी ट्रेंड बरकरार रहा। 80 के बाद 85 में ट्रेंड बरकरार रहा। 269 सीटें जीतकर दोबारा कांग्रेस सत्ता में आई। 1985 की बात बता रहे हैं आपको। लेकिन 1985 के बाद ये सरकार यानी कांग्रेस की सरकार कभी रिपीट नहीं हो पाई। गैप कितना लंबा है ये हम आपको बता रहे हैं। 1989 में जनता दल की सरकार बनी और तब मुलायम सिंह यादव को कमान मिली, वो मुख्यमंत्री बने। 1989 से लेकर 2002 तक देखिए 8 मुख्यमंत्री बदले। वो दौर थोड़ा ऐसा था कि कुछ समय के लिए चेहरे बदलते गए। और 21 सितंबर 1997 से 12 नवंबर 99 तक कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह ने कुर्सी संभाली और उस दौरान काफ़ी बड़े फैसले भी लिए गए, आपको पता है। 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 के बीच राजनाथ सिंह, जो यहाँ से चुनाव इस बार लड़ भी रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और 2007 और 2012 में बसपा की सरकार रही। और इसके बाद अब आपके सामने वो तस्वीर जो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सोच रही होगी। 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे और तब उन्होंने कमान संभाली। लेकिन उसके बाद 17 में बीजेपी ने पहली बार बहुमत हासिल किया। पहली बार जो बहुमत का आंकड़ा था उसे पार किया और 325 सीटें जीती, जो कि रिकॉर्ड जीत है। आपको याद होगा 1985 की जो हम कह रहे थे उस तरह की जीत ये थी और रिकॉर्ड जीत रही। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। बहुत अनप्रिडिक्टेबल था ये फैसला भी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और 1985 के बाद 2022 में यूपी सरकार रिपीट हुई। 1985 के बाद 2022 में ये हो पाया और बीजेपी ने 37 साल पुराना कांग्रेस का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया। और अब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जब सरकार बनाई, उसके बाद बड़े फैसले लिए गए, कई तब्दीलियां की गई और उसके बाद योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। और यही वजह है कि डबल इंजन सरकार होने की वजह से एक कहीं ना कहीं जोर ज़्यादा है उत्तर प्रदेश पर, उम्मीद ज़्यादा है उत्तर प्रदेश से। और 80 का जो फॉर्मूला है उस पर कहीं ना कहीं मोदी की भी नज़र पूरी है। तो ये तो हमने आपको उत्तर प्रदेश का पूरा जो सियासी बही खाता है ये बता दिया। लेकिन अब अमेठी और रायबरेली की सीट का भी अपना इतिहास रहा है, अपना महत्व रहा है। चलिए पहले आपको सबसे पहले अमेठी का बही खाता बता देते हैं। अमेठी की सीट का क्या इतिहास रहा? 1967 में देखिए अमेठी सीट बनी, अमेठी सीट बनाई गई और तब से जो तब्दीलियां हुई, कौन कौन आया, ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए जनता पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह जीते उस दौरान 1967 में जब ये सीट बनाई गई। और उसके बाद 77 में संजय गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन संजय गांधी को उस वक्त 77 में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, 80 में संजय गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़ते हैं। एक बार हारने के बाद फिर से चुनाव लड़ते हैं और इस बार जीत होती है। और 81 में आपको याद होगा वो अचानक जो हमला हुआ था उसमें संजय का निधन हो गया। जिस तरह से संजय गांधी का निधन हुआ उसके बाद उपचुनाव हुए।
जिस तरह की अप्रत्याशित ये घटना हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी 81 में शरद यादव को हराकर यहाँ से जीते। शरद यादव जो जनता दल यूनाइटेड में थे, उस दौर में जनता पार्टी में रहे होंगे, और 84 में राजीव गांधी के खिलाफ मेनका गांधी, आपको याद होगा परिवारों की जो लड़ाई थी, पहली बार 84 में मेनका गांधी जब राजीव गांधी के खिलाफ उतरी तो वो जो घर की लड़ाई थी वो सड़क पर आ गई, जनता के बीच आ गई, और यहाँ ये हुआ कि राजीव गांधी की तो रिकॉर्ड जीत हुई, मेनका गांधी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। इसके बाद 1989 में राजीव के खिलाफ 2 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे थे। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी भी उतरे, और कांचीराम जो बसपा के, मायावती के, कहीं ना कहीं कहा जाए कि मायावती और बसपा की जो पूरी पार्टी है वो कांचीराम के आदर्शों पर चलती है, तो कांचीराम भी उतरे राजीव गांधी के खिलाफ, बहुत बड़ा नाम था। लेकिन दोनों को हराकर राजीव गांधी ने जीत हासिल कर ली, और उसके बाद 91 में राजीव गांधी फिर चुनाव जीते। आप देखिए कि लगातार उनकी यहाँ जो बढ़त है बनती गई, उनका एक बेस बनता गया, उनको लोग पसंद करते गए। लेकिन 91 की वो घटना जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद अमेठी में उपचुनाव हुआ। उस दौर में ये तय किया गया कि राजीव गांधी के जो दोस्त हैं सतीश शर्मा, वो उतरेंगे चुनाव में, और वो उस उपचुनाव को जीत गए क्योंकि लहर वैसी थी, एक इमोशन था लोगों के बीच, और उस लहर में वो जीते। कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से 96 में फिर से जीते, 2 टेन्योर उन्होंने भी सर्व किए। 1998 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह की जीत हुई, यहाँ से तस्वीर बदली थोड़ी। 99 में उसके बाद जब संजय सिंह की जीत हो गई पिछली बार, तो सोनिया गांधी ने यहाँ पर उतरने का फैसला लिया और संजय सिंह को हराया। सोनिया गांधी को फिर फायदा मिला गढ़ होने का। 2004 में राहुल गांधी यहाँ से उतरे और बसपा को हराकर उन्होंने जीत हासिल की, ये सीट फिर उनकी हो गई। 2009 में भी राहुल गांधी ने जीत दोबारा दर्ज की, और उसके बाद चलता गया। 2014 की बात कर लेते हैं। राहुल ने स्मृति और कुमार विश्वास को हराया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई थी, तब भी इनकी जीत हुई। लेकिन 19 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, क्योंकि उनकी ग्राउंड प्रेजेंस ये जीत की वजह बनी, वो लगातार मौजूद रही, उसका फायदा उन्हें मिला। 2024 में स्मृति मैदान में उतर तो गई हैं, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अब तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेठी को पहले तो ये था कि वायनाड से भी उतर सकते हैं राहुल गांधी और अमेठी से भी उतरेंगे पिछली बार की तरह। लेकिन जब हार मिल गई तो क्या अमेठी से एग्जिट ऑप्ट कर लिया है, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। और सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि राहुल गांधी कम से कम अमेठी से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये अमेठी का हमने आपको पूरा सूरत हाल बताया, लेकिन अब रायबरेली का इतिहास भी जान लीजिए अब, क्योंकि ये सीट सोनिया गांधी अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हो गई थी, तो इस सीट का भी पुराना इतिहास रहा है, क्यों कांग्रेस का गढ़ से कहा जाता है। चलिए जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं। सबसे पहले फिरोज गांधी जो जीते 1952 और 1957 में। इसके बाद अगली तस्वीर आपके सामने रखेंगे। इंदिरा गांधी जीती 1967 और 71 के दौरान, और उसके बाद 77 का दौर आया जब इमरजेंसी थी, तब राज नारायण ने इंदिरा को हरा दिया। इमरजेंसी के बाद का ये आफ्टर इफेक्ट था शायद। और उसके बाद 80 में इंदिरा ने विजया राजे सिंधिया जो कि ग्वालियर के राजघराने की थी, उन्हें हराया। इंदिरा ने उसके बाद रायबरेली सीट 1980 में छोड़ दी, वो यहाँ से चली गई, और अरुण नेहरू जो कि कजिन थे वो यहाँ पर चुनाव में उतरे, उपचुनाव में, और वो